दोस्तों आज हम एक ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी पहली फिल्म से ही अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। जबकि वो फिल्म हीरो को स्टैब्लिश करने के लिए बनाई गई थी। फिल्म सुपर हिट हुई लेकिन सफलता का क्रेडिट हीरोइन ले गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो कुछ फिल्में करने के बाद बॉलीवुड से अचानक गायब हो गई? कौन है एक्ट्रेस? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जिस एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ में हुआ था। मंदाकिनी का रियल नेम यास्मीन जोसेफ है। मंदाकिनी इनका फिल्मी नाम है। इनके पिता एक ब्रिटिश थे जो देश आज़ाद होने के बाद भारत में ही बस गए थे और इनकी माँ एक मुस्लिम थे। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो मंदाकिनी ने 12th क्लास तक की पढ़ाई की है। 12th के बाद आगे की पढ़ाई न करते हुए फिल्मों में अपना करियर बनाने की ठान ली और फिल्मों में काम करने के लिए ट्राई करने लगी। काफ़ी कोशिशों के बाद बंगाली भाषा में फिल्म मिली। इसके बाद साल 1985 में हिंदी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के ऑडिशन चल रहे थे। उसमें मंदाकिनी ने भी ऑडिशन दिए और फिल्म मंदाकिनी को मिल गई। राम तेरी गंगा मैली उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसके साथ साथ यह फिल्म सबसे बड़ी विवादित फिल्म भी बन गई क्योंकि इस फिल्म में मंदाकिनी ने काफी सारे बोल्ड सीन्स दिए थे। फिल्म में लीड रोल में थी मंदाकिनी और उसके साथ में थे राज कपूर का छोटा बेटा राजीव कपूर, जिसकी ये डेब्यू फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है और मंदाकिनी रातों रात लोगों के दिलों की धड़कन में राज करने लगती है। मंदाकिनी के सपने काफी ऊंचे थे और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म 1985 में आई थी। उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद भारत में ही रहता था और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। हफ्ता वसूली, ड्रग्स का धंधा, सट्टेबाजी उसका मुख्य काम था। दाऊद अपनी काली कमाई को फिल्मों में लगाने लगा और बॉलीवुड के हर छोटे बड़े कलाकार से उसकी जान पहचान थी। आए दिन अपनी तरफ से फिल्मी कलाकारों के साथ पार्टी करता, जहां बड़े बड़े फिल्मी कलाकार उस पार्टी की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित रहते थे। जैसे ही राम तेरी गंगा मैली फिल्म सुपर हिट हुई, चारों तरफ मंदाकिनी की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। ऐसे में दाऊद अपनी तरफ से एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इस पार्टी में मंदाकिनी भी जाती हैं। उस पार्टी में दाऊद और मंदाकिनी की मुलाकात होती है। धीरे धीरे यह मुलाकात प्यार में बदल जाता है। दाऊद को शौक था बॉलीवुड की हीरोइनों के साथ रंग रलियां मनाने का। दाऊद हर दूसरे तीसरे दिन बॉलीवुड की नई एक्ट्रेस को बुलाकर अपनी बिस्तर गर्म करता था। जैसे ही दाऊद और मंदाकिनी का प्यार थोड़ा गहरा होता जाता है, उस दौरान दाऊद को भारत छोड़ना पड़ता है। साल 1986 को दाऊद पर एक मर्डर के आरोप लगते हैं और वो कुछ बड़े नेताओं की मदद से भारत से दुबई फरार हो जाता है। इसके बाद मंदाकिनी हर 2-3 महीने में दुबई जाने लगती हैं। लोगों को ये लगता था कि मंदाकिनी मॉडलिंग के रिलेटेड कामों के लिए दुबई जाती हैं, लेकिन उसी दौरान मंदाकिनी और दाऊद का एक फोटोग्राफ मीडिया में वायरल हो जाता है, जिसमें मंदाकिनी दाऊद के साथ क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रही थी और जो कि दुबई का ही फोटो था। उस फोटो के बाद दाऊद और मंदाकिनी के अफेयर की खबरें आने लगती हैं। हालांकि मंदाकिनी ने यह बात अपने मुंह से कभी नहीं स्वीकारी कि उसका दाऊद के साथ संबंध है। मंदाकिनी की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली को माना जाता है, जबकि उससे पहले मंदाकिनी की 2 हिंदी फिल्में पहले ही रिलीज हो चुकी थी, लेकिन उसमें मंदाकिनी का साइड रोल था और वो फिल्में सफल भी नहीं हुई थी। इसलिए उस फिल्म में मंदाकिनी के काम को किसी ने ध्यान नहीं दिया था। यही कारण है कि मंदाकिनी की जो पहली फिल्म है वो राम तेरी गंगा मैली को माना जाता है। राम तेरी गंगा मैली बिगेस्ट हिट मूवी थी, लेकिन उस फिल्म के बाद मंदाकिनी की कोई भी फिल्म इतने बड़े लेवल पर सफल नहीं हुई। कुछ फिल्मों को छोड़कर उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही थी। इसके बाद भी मंदाकिनी के पास फिल्मों के ऑफर की कोई कमी नहीं थी। साल 1986 में मंदाकिनी ने 6 फिल्मों में काम किया। 1987 में 7 फिल्में की, 1988 में 8 फिल्में की और 89 में 7 फिल्मों में काम किया। इसमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप थी। इतने फ्लॉप फिल्मों के बाद भी मंदाकिनी के पास फिल्मों के ऑफर आने का सबसे बड़ा कारण था दाऊद इब्राहिम। मंदाकिनी हर 2-3 महीने में दुबई जाती, दाऊद से मिलती और इधर भारत में उसे फिल्में मिल जाती। लेकिन 1990 के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी बॉलीवुड सन्न रह जाती है। 1990 में मंदाकिनी की 8 फिल्में रिलीज होती है, लेकिन उन सभी की शूटिंग 1990 से पहले ही पूरी की जा चुकी थी। दरअसल 1990 में मंदाकिनी ने अचानक फिल्में साइन करनी बंद कर दी। हालांकि दाऊद की तरफ से उसे फिल्में दिलवाई जा रही थी, लेकिन मंदाकिनी अब कोई फिल्म साइन नहीं कर रही थी। इसका मुख्य कारण मंदाकिनी दाऊद के साथ शादी कर दुबई में सेटल होने के सपने देख रही थी।
जब दाऊद से उसने शादी करने को कहा तब दाऊद ने उसके सिर से अपना हाथ खींच लिया। दाऊद बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। उसके साथ खेलना और मन भर जाने पर भूल जाना उसका हमेशा का काम था और वो आज भी यही करता है। दाऊद किसी एक्ट्रेस से प्यार नहीं करता, बस उसका इस्तेमाल करता है। मंदाकिनी को गलतफहमी हो गई थी कि दाऊद उससे प्यार करता है और उससे भी शादी कर लेगा। इसी वहम ने मंदाकिनी के पूरे करियर को तबाह कर दिया। मंदाकिनी ने जैसे ही दाऊद से शादी करने को कहा तो दाऊद ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया, फिल्म दिलवानी बंद कर दी। उसके बाद मंदाकिनी 1991 में एक हिंदी फिल्म में दिखाई देती है और एक बंगाली में। 1992 में उसकी हिंदी फिल्म रिलीज होती है और उसके 4 साल के बाद 1996 में एक फिल्म में दिखाई दी। यानी कि साल 1990 तक जहां मंदाकिनी हर साल 8 से 9 फिल्में कर रही थी, वहीं जैसे ही मंदाकिनी को दाऊद का सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है तो मंदाकिनी बॉलीवुड से एकदम से गायब हो जाती हैं, क्योंकि मंदाकिनी की एक्टिंग में इतना दम नहीं था कि कोई डायरेक्टर उसकी एक्टिंग को देखकर उसको काम देता। उसने जितने भी फिल्में की ज्यादातर दाऊद के इशारे पर मिली थी। 1990 के दशक में दाऊद खुलेआम बॉलीवुड के स्टार्स के लिए पार्टीज रखता था और उसमें सभी कलाकारों को इनवाइट किया करता था। अब कलाकारों को फ्री में दारू पिलाने के लिए दाऊद पार्टी तो देगा नहीं। दरअसल उस पार्टी के जरिए दाऊद बॉलीवुड में ड्रग्स के धंधे को बढ़ाता था, हफ्ता वसूली करता था और नई नई हीरोइनों से जान पहचान बनाता था। उस पार्टी में जिस भी हीरोइन को ये दाऊद पसंद करता था उसके साथ खूब मजे लुटता था और मन हटने पर उसके बदले दूसरी को बुला लेता था। 1996 तक दाऊद भारत में रहकर खूब अपने धंधे को आगे बढ़ाया। 1996 के बाद जब दाऊद दुबई भाग गया तो वहीं पर पार्टीज ऑर्गेनाइज करने लगा। 1980-90 के शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जो दाऊद के बिस्तर तक ना गई हो। 1980 के बाद से दाऊद की पकड़ बॉलीवुड पर लगातार बनी हुई है, जो आज भी कायम है। वो बॉलीवुड को तभी से अपने इशारों पर नचाता हुआ आ रहा है। मंदाकिनी और दाऊद का ब्रेकअप 1990 के शुरुआत में हुआ और 1990 खत्म होते होते मंदाकिनी ने दूसरी शादी कर ली, जो एक डॉक्टर हैं। मंदाकिनी आज मुंबई में रहती हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मंदाकिनी आज फिल्मी की चकाचौंध से दूर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी जी रही हैं। लेकिन इसने अपने छोटे से फिल्मी करियर में जो कांड किए थे वो आज भी लोगों की जहन में ताजा है। अभी के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसे लगा आप हमें जरूर बताना।